मध्यम परिवार के लोग पीछे क्यों रह जाते हैं? इसका कारण क्या है? क्योंकि मेहनत वो भी करते हैं, दिन रात एक वो भी करते हैं, लेकिन पीछे रह जाने का कारण क्या है? आइए हम आपको समझाते हैं। ठीक है, मध्यम परिवार के लोग को पीछे रहने का कारण जो होता है ना, सबसे बड़ा कारण होता है उसमें डर। सबसे बड़ा कारण होता है डर। वो डर के कारण पीछे रह जाता है। उसको डर इतना सताने लगता है कि वो डर के कारण कभी आगे बढ़ ही नहीं पाता है। वो डर क्या रहता है? आगे जाएंगे तो क्या होगा, इस कार्य को करेंगे तो क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे तो क्या होगा। वह अपने आप में इतना ना निगेटिव चीज़ को भर लेता है अपने पास कि वह निगेटिव जो उनके अंदर जो होता है ना, उसको काम करने से रोक देता है और आगे बढ़ने से रोक देता है। यही कारण है कि वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है और सफल नहीं हो पाता है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि इस पृथ्वी पर दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें असफलता नहीं मिली। और जब तक आदमी असफल नहीं होगा तब तक वह सफलता के बारे में सोच भी नहीं सकता है। वह सोचना मूर्खता है। इस पृथ्वी पर अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति कहे कि हमने कभी असफलता को प्राप्त नहीं किया है, हमें कभी समस्या नहीं आई, तो समझिए कि सबसे बड़ा धोखेबाज और सबसे बड़ा निगेटिवता वाला जो लोग हैं वही लोग हैं। इतिहास गवाह है, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिन्होंने कष्ट नहीं किया है, समस्या नहीं किया है। लेकिन मध्यम परिवार के जो लोग होते हैं ना, इस समस्या में डर जाते हैं, इस समस्या में रुक जाते हैं, वे समस्या के समाधान नहीं निकाल पाते हैं। यही कारण है कि वह पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनमें आज़ादी ही नहीं है। वह फ्री माइंड से कुछ करते ही नहीं। जब हम क्लास को लेते हैं ना, तो मेरे क्लास में बहुत ऐसे परिवार के बच्चे हैं जो पहले ही आते ही किंतु परंतु करने लगते हैं। वो क्लास के एडमिशन के समय ही वो किंतु परंतु करने लगते हैं। सर ये कितना महीना का क्लास होगा, ये नहीं निकलेगा तो क्या होगा, इसके बाद हम क्या करेंगे। क्या आपको लगता है कि वैसे बच्चे कभी सफलता प्राप्त कर सकता है और वह जीत को हासिल कर सकता है? कभी नहीं, वो कभी नहीं कर सकता है। वैसे वैसे बच्चों को हम यही कहते हैं कि जब तक तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं होगा, जब तक तुम्हारे अंदर से डर समाप्त नहीं होगा, तब तक तुम सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हो और तुम्हारे साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता है। डर में कभी जीत नहीं होती। आज़ादी है ही नहीं, जीत क्या हो पाएगा। जीतने के लिए आज़ादी होना चाहिए, डर समाप्त होना चाहिए और असफलता आने पर पीछे नहीं बल्कि असफलता को सामना करना चाहिए कि हमें असफलता किस कारण मिली है और इस असफलता को हम सफलता में कैसे बदल सकते हैं, और फिर उस पर जुनून से काम करना चाहिए। अगर वह जुनून लगातार रह गया तो स्वाभाविक है कि वह सफल हो सकता है। और मैं इस बात को मध्यम परिवार के लोगों को बोलना चाहता हूँ, जो वह अपने बच्चे को ऊपर इतना ना बोझ डाल देते हैं, इतना ना उस पर डर डाल देते हैं तो डर के कारण वह कुछ नहीं कर पाता है। पढ़ाई करने से पहले उस पर जिम्मेदारी डाल देते हैं। भैया एग्ज़ाम है, इस बार तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं निकला था तुम्हारा क्या होगा, घर में ये सारी समस्या है, परेशानी है, तुम्हारा उम्र बीतते जा रहा है, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। अब वह दिन रात जब भी वह किताब को लेकर बैठेगा, वो पढ़ाई कम और अपने फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचते रहेगा और वही सोच उसको कभी सफल नहीं होने देता है, उसको टेंशन डाल देता है। मैं तो कहता हूँ दुनिया किधरों मुड़ जाए, जब तक आपकी सफलता नहीं मिलती है आप किसी का नहीं सुनिए। एक मध्यम परिवार के लोग ही उच्च परिवार के लोग बनते हैं। वे उच्च परिवार के लोग जन्म नहीं लेते हैं, वो बनते हैं, वो तैयार होते हैं, जिसके अंदर से निगेटिवता समाप्त हो जाती है। अगर आपके अंदर से भी निगेटिवता समाप्त हो गया तो आप भी
इस पृथ्वी पर एक नए इतिहास को बना सकते हैं, एक अपना पहचान को बना सकते हैं और उच्च वर्गीय व्यक्तियों में आप भी अपनी गिनती को करा सकते हैं।